तारक मेहता का उल्टा चश्मा। હા હેમાલી બકા કેમ છે? બસ હું પણ મજામાં. હે? અરે નહીં નહીં મને તો યાદ છે. સાચે. હા બોલ. હે? મારા પતિદેવ તો દુકાને ગયા. અને તારા? અચ્છા. હે? હા તો સાંભળ મારા પતિદેવ પ્રમાણે છે ને બહુ પ્રેમ કરે છે. ખોબો માંગો ને તો દરિયા જેટલો પ્રેમ કરે. ઠીક છે બાપુજી નિરાતે ફોન કરો હો ભાઈ ભાઈ. बहू जी बाबूजी. सोसाइटी के बाहर निकलो तो जरा संभल के जाना। ठीक है बाबूजी. पर क्यों? वो बहू आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि कल हमारी बाजू की गली में एक औरत जा रही थी तो उतने में 2 चोर बाइक पर आए और उसका मंगलसूत्र खींच के भाग गए। अरे रे वो बहन की सुहाग की निशानी चली गई। ये चोर भाई लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं वो दोनों चोर भाइयों को श्राप देती हूँ उनके स्कूटर का टायर पंचर हो जाए। नहीं उनका टायर ही फट जाए और उनके स्कूटर की चाबी खो जाए वो भी आधी रात को। सॉरी बाबूजी मुझे रखो। अरे नहीं बहू सॉरी क्यों, बराबर है। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये सब चोर अलग अलग तरीके से लोगों को लूटते रहते हैं। बहू ऐसे चोरों से हमें सावधान रहना चाहिए। खबरदार जरा भी उस दिखा बगैर घर में जितने ही पैसे जितने ही गहने सब बाहर निकालो निकालो। ए पैसे और गहने वाली, पैसे और गहने के तेरे लिए कमाए हमने। तू रुक अभी तुझे मजा चखाता हूँ। रुक रुक। उसके पास बंदूक है। अरे बहू तू चिंता मत कर, आज तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी गुंडागिरी निकल जाएगी। और वो तो छोड़, जिस पिक्चर में गुंडे होंगे वो पिक्चर भी ये नहीं देखेगा। तू रुक। खबरदार जो बाबूजी को कुछ किया तो। बहू बहू तू पीछे आ जा। पीछे आ जा बहू पीछे आ जा। अरे बहू तू पीछे आ जा, मुझे ये बहुत खतरनाक गुंडा लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बहू तू भी इससे डर, तू भी इससे डर। उसे जो लूटना है लूट ले दे। लूट ले भाई लूट ले, तुझे जो लूटना है लूट ले। बहू मैं तो कहता हूँ उससे पहले इसे नाश्ता भी करा दे। पास्ता पिज्जा चॉकलेट डोसा सब खिला दे। उसके बाद उसे 200 रुपए खर्चे के लिए भी दे दे क्योंकि उसे पढ़ने जाना है। बाबूजी आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे मैं सही कह रहा हूँ बहू, ये गुंडा बहुत खतरनाक है, इससे तू डर, इसकी बात मान ले। बराबर ना टप्पू? हाँ दादाजी। अरे यार बापू दिखा तू। हाँ मम्मी दिखा तुम एकदम पढ़ाया लिखाया प्यार से बड़ा किया तो ये दिन देखने के लिए तू गुंडा कब बना? क्यों बना गुंडा बेटा? हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी ये दिन देखना पड़ा। अरे अरे बहू टप्पू मजाक कर रहा था। हाँ मम्मी मैं मजाक कर रहा था, सॉरी मम्मी। अरे मैं भी मजाक कर रही हूँ। मैं डर गया। वैसे दादाजी मानना पड़ा, मैंने अपने कपड़े बदले अपनी आवाज बदली फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। अरे टप्पू बेटा तूने अपनी आवाज बदली, अपने कपड़े बदले, लेकिन अपने जूते नहीं बदले। अरे यार दादाजी सच में आपको तो सीआईडी में होना चाहिए था। पर टप्पू दिखा ये तो बंदूक ये मुखौटा ये सब कहाँ से लाया? वो मम्मी हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन है और उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे वाह टप्पू बेटा एक बात कहूँ, तूने जबरदस्त एक्टिंग की है। थैंक यू दादाजी। अरे मैं तो तुझे सचमुच का गुंडा ही समझ बैठा था। अगर तेरे जूतों पे ध्यान नहीं गया होता ना तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तू है। हाँ खरेखर टप्पू दिखा अभिनय तो मस्त किया। लेकिन टप्पू तू गुंडे का क्यों रोल कर रहा है? हीरो का रोल करना। नहीं मम्मी मैं हीरो ही बनाऊं। एक्चुअली क्या है ड्रामा में हीरो पुलिस इंस्पेक्टर है और पुलिस इंस्पेक्टर गुंडों को पकड़ने के लिए गुंडा बनता है, इसीलिए ऐसे कपड़े हैं। तो अच्छा यानी गुंडा ही हीरो है। हाँ लेकिन टप्पूड़ा एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना। फिर तुझे कम मार्क्स आए और जेठिया तुझे डांटेगा तो फिर मुझे मत बोलना। डोंट वरी दादाजी, टप्पू का पढ़ाई में पूरा ध्यान है, टप्पू को कम मार्क्स कभी नहीं आएंगे। शाबाश बेटा शाबाश। थैंक यू दादाजी। चलो अब मैं निकलता हूँ। जय जिंद्र मम्मी। जय जिंद्र। अरे एक मिनट रुक बेटा, मैं भी आ रहा हूँ। बहू आज हमारे यंग गोल्ड ग्रुप की मीटिंग है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। जी बाबू। चल बेटा चल। हाँ आइए दादाजी, ये जैकेट अच्छा है ना?
टप्पू मेरा कमाल का मस्तीखोर है, मुझे तो डरा ही दिया था। देखा? Oh, what's up? Hey, hi, Goli. What up? अरे गुड मॉर्निंग। Morning. अरे आज तो एकदम हीरो लग रहे हो। Thank you, Goli. नहीं डब्बू तुझे नहीं, मैं दादाजी को बोल रहा हूँ। अरे दादाजी आज आप एकदम हीरो लग रहे हो। दादाजी तो हमेशा ही हीरो लगते हैं। हाँ, और दादाजी के विचार और हिम्मत भी एकदम हीरो जैसे ही है। यस यस टप्पू, रियल लाइफ हीरो। Yes. हाँ हेलो मोना, लगता है टप्पू सेना और चंपक चाचा गोकुल धाम से बाहर जा रहे हैं। नहीं, अभी तक जेठालाल के अलावा काम पर जाने के लिए कोई मर्द निकला नहीं है। अरे हाँ, मैं नजर रख रहा हूँ। जैसे ही सारे मर्द काम पर निकलेंगे हमारा प्लान शुरू होगा। ओके? ओहो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोपाल अंकल। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ अरे मोना, पोपटलाल लगता है शायद काम पर जा रहा है। हाँ और सुबह सुबह कॉलेज? हाँ पोपट अंकल। और चाचा जी आप भी कॉलेज जा रहे हैं? नहीं, मैं वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप की मीटिंग है, वहाँ जा रहा हूँ। हाँ अंकल। अब भी मुझे अंकल बोल रहा है? क्यों, तुझे बुरा लगा? हाँ, आप मुझे अंकल बोलेंगे तो बुरा ही लगेगा ना। हाँ तो ठीक है। बुरा लगा तो ठीक है। हाँ सही कह रहा हूँ। अगर तुझे अच्छा लगता तो फिर मुझे हमेशा तुझे अंकल कहना पड़ता ना। अब तुझे बुरा लगा है तो मैं तुझे अंकल नहीं कहूँगा। क्या चाचा जी, आप भी मेरे साथ सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं? ये गोकुल धाम वालों को ना खड़े रह के बातें करने की बहुत आदत है। भाई अगर मेरे लिए कुछ करना ही है तो कोई सुशील कन्या ढूंढिए। पोपट अंकल, आपका ये काम मैं कर दूंगा। अच्छा, हाँ बेटा, बहुत नेक विचार है तेरे, लेकिन तू अभी बहुत छोटा है। तू मेरे लिए सुशील कन्या कहाँ से ढूंढेगा? पोपट अंकल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी, तब मेरे ससुराल में आपके लिए आंटी ढूंढूंगा। बस खुश। सब मजाक के मूड में, लगता है मजाक डे मना रहे। ओ भाई गोली, तेरी शादी होने तक मैं कुंवारा थोड़ी रहूंगा। तू देखना, मेरी शादी तुझसे पहले होगी। ओके। चाचा जी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ चलो चलो फ्रेंड्स, हम लोग भी निकलते हैं, वरना ड्रामा के रिहर्सल के लिए लेट हो जाएगा। चलो भाई, चलो। तुम लोगों ने ड्रामा में पार्ट लिया? अरे मोना, गुड न्यूज, हैट्रिक हो गई। अरे चंपक चाचा, टप्पू सेना और पोपटलाल तीनों एक साथ बाहर गए। हाँ बस अब सोडी, भिड़े, अय्यर, मेहता और डॉक्टर हाथी ये लोग अपना घर पर है। देखते अब अपने घर से ये लोग बाहर कब निकलते हैं। रंग, क्या रूप, कमाल का रेनोवेशन हुआ है। वाह, बिल्कुल जैसे कोई खूबसूरत नजारा हो। ओ मेरे जाने जाना, आज आपको ऑफिस नहीं जाना? नहीं, नहीं? आज ऑफिस नहीं जाना। जी करता है आज घर ही रुक जाऊं, तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं, तुम्हारी जुल्फों के साथ खेलूं, ऑफिस नहीं जाऊं। बस मुझे तैरना नहीं आता। अगर आप मेरी आंखों में डूब गए तो फिर आपको बचाएगा कौन? वैसे तारक, आप ये सारी बातें नींद में कह रहे हैं कि सच में कह रहे हैं? क्योंकि जमाना हो गया आपके मुंह से ऐसी रोमांटिक बातें सुनते हुए। बात तो सही है भाई, शादी से पहले मैं कितनी रोमांटिक बातें करता था। करेक्ट। इसका मतलब आप कबूल करते हैं कि शादी के बाद आप बदल चुके हैं, पहले जैसे यूं रोमांटिक नहीं रहे। रोमांटिक तो बहुत हो अंजलि, लेकिन तुम्हारे डाइट फूड ने मेरे रोमांस को पतला कर दिया है। तारक, अगर आप ऐसे ही रोमांटिक हो जाएंगे ना तो मैं आपका डाइट फूड बंद कर दूंगी। हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। यार बहुत पत्थर दिल हो तुम अंजलि, लुटेरी हो एक्चुअली, तुम लुटेरी हो। तुमने मेरे खाने का सुख लूट लिया है। भाई एक जो नॉर्मल लुटेरा होता है ना, वो तो एक बार में ही सब कुछ लूट के चला जाता है, लेकिन तुम तो हर रोज सुख लूटती हो मेरा। हाय, मैं आपके खाने का सुख चैन लूट लेती हूँ। हंस क्या रही हो अंजलि, हंस क्या रही हो? मेहनत की जान जाए, कौवे को हंसी है। थैंक्स फॉर योर तारीफ एंड ताना। अब जल्दी ऑफिस जाइए, लेट हो जाएंगे ना तो बॉस के ताने सुन सुन के आपके मन की शांति लूट जाए। अरे हाँ भाई, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, चलता हूँ।
तारक, यूं प्यार से मेरी तरफ न देखे, वरना मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। सचमुच? अरे अंजलि, तुम्हें नहीं देख रहा हूँ मैं हमारे इस नए खूबसूरत घर को देख रहा हूँ। इसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ओ मेरे हुजूर, अभी घर को नहीं घड़ी को देखिए। अरे बहुत लेट हो गया अंजलि, वैसे भी रिनोवेशन के चक्कर में इतनी छुट्टियां ले ली। आज अगर लेट हो गया ना तो बॉस मेरी छुट्टी कर देगा। चलो बाय। अरे सुनिए ना, हाँ? I love you। But I hate your diet food. I love you too. अरे वाह, तारक में तो ऑफिस जा रहे। गुड मॉर्निंग मैडम। ओहो, गुड मॉर्निंग वैज्ञानिक महोदय। अरे वाह, वेरी गुड। मेहता पर अय्यर फ्री, दोनों ऑफिस जा रहे। मैडम, आज आपका फ्रेंड किधर है? मेरा फ्रेंड तो मेरे सामने खड़ा है, माय फ्रेंड। अरे अय्यर भाई, गोकुलधाम में सारे ही लोग दोस्त हैं। हाँ करेक्ट है। नहीं, मैं आपके वो टेंशन वाले फ्रेंड की बात कर रहा था। टेंशन वाला फ्रेंड मतलब? अरे वो फ्रेंड जो टेंशन लेता है और सबको टेंशन देता है, और जिसके लाइफ के आप फायर ब्रिगेड हो। सीधे सीधे कहिए ना अय्यर साहब, कि आप जेठालाल की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो टेंशन फ्रेंड नहीं है, वो तो पेंशन फ्रेंड है। टेंशन फ्रेंड? हाँ भाई, दोस्ती से बड़ी जिंदगी में कौन सी पेंशन है बताइए। और सबसे बड़ी बात कि जब हम रिटायर हो जाएंगे, पेंशन ले रहे होंगे, तब तक दोस्त बने रहेंगे, इसलिए पेंशन फ्रेंड। आपको काम है कुछ जेठालाल से? अभी बुला लेता हूँ, रुकिए एक मिनट। जेठालाल, अरे ओ जेठालाल, अय्यर बुला रहे भाई। जेठालाल, अरे मेहता साहब, जेठालाल ने मेरे को कोई काम नहीं है। क्या है, सुबह सुबह आ जाएगा और मजाक करके मेरे दिमाग का कॉ भी कर देगा। अरे क्या शर्मा रहे हैं आप अय्यर भाई, काम है तो बुला लेते ना। अभी बुलाता हूँ, अभी। अरे जेठालाल, जेठालाल आप भाई, अय्यर भाई बुला रहे हैं। अरे जेठालाल, मेहता साहब, जेठालाल को क्यों आवाज दे रहे हैं? वो क्या है कि ऑलवेज आप दोनों साथ में होते हैं ना, तो मेरे पास आपसे बात करने का कुछ टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने जेठालाल के बारे में पूछ लिया। अरे अरे बातें बंद करो और निकलो। होता है, कई बार ऐसा होता है अय्यर साहब, बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होता, आदमी खाली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल के रह जाता है। क्या है मेहता साहब, पहले जब रिनोवेशन चल रहा था तो हम लोगों के पास बात करने के लिए रिनोवेशन का कितना सारा टॉपिक था। हाँ, और उसपे इतनी प्रॉब्लम्स आई रिनोवेशन में, इतनी मुसीबत है कि बात तो करनी पड़ती थी ना भाई। लेकिन एक बात है, रिनोवेशन इतना अच्छा हो गया कि सारी मुसीबतें भूल गए। एकदम करेक्ट कह रहे हैं मेहता साहब आप। पोपड़लाल के बाथरूम से मेरे बाथरूम में लीकेज बंद हो गया। अभी नहाने का इतना मजा आता है कि पूछ जाओ मत। ठीक है, नहीं पूछते। लेट हो रहा है, चलो भाई, चलो, चलो, चलो। हाँ हेलो मोना। अरे अरे मोना, शांति रख, बाबरी मत बन। हाँ अरे मैं गोकुल धाम पर कांस्टेंट नजर रखे हुए हूँ। हाँ अरे अरे तू मेरी बात तो सुन, गुड न्यूज। अरे मेहता और अय्यर भी अब ऑफिस के लिए निकल गए। हाँ बस ये भिड़े और ये डॉक्टर राधिका का भी फिक्स नहीं होता। पर पता नहीं सोडी अब तक क्यों नहीं निकला। अरे वो जितना जल्दी निकल जाए तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर और सरफिरा गोकुल धाम में वही है। पता नहीं अब तक वो घर में क्यों है। मजा आ गया, क्या कमाल की लस्सी बनाई है रोशन डार्लिंग ने। और रोशन डार्लिंग, मेरी जाने जगह जाने तमन्ना, जाने बाद जल्दी आजा। रोशन, अरे मेरी सोनिया है, मेरी मखना, और तेरे हाथ है चूमना। તદ્દન ચક્રમ થઈ ગયેલો છે। और चक्रम तो मैं तेरे प्यार में हूँ, और अभी तो तेरे हाथ की बनी अमृतसरी लस्सी का भी हो गया हूँ। और सवेरे सवेरे तेरे हाथ की बनी मस्त अमृतसरी लस्सी, और शाम को शू? ओ शाम को तेरे हाथ का बना फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म मसाला दूध। सोनिया, मैं दूध की बात कर रहा हूँ। ઓહો, आज सवेरे सवेरे इतनी रोमांटिक बातें। और सोनिया, तेरे को तो पता ही है, और रात को गोभी पुत्र हमारे साथ बेडरूम में सो गया था। अभी तो वो स्कूल चला गया, तो शर्माने की क्या जरूरत है। हाँ, पर जैसे गोगी दिकरा टाइम से स्कूल चला गया, वैसे ही टाइम से तुझे घर आ जाना चाहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर, सी यू इन द इवनिंग। सोनिया, लव यू। जा, सबर रख, ठंडे रख। और तेरे हाथ का फर्स्ट क्लास एक और अमृतसरी लस्सी का ग्लास मिल जाना, फिर मैं दौड़ के फटाफट चला जाता हूँ गिराज। हाँ प्लीज। भले, लाती हूँ। लाओ लव यू। क्या बात है, मजा आ गया। सबके घर के रिनोवेशन का हिसाब तो हो गया। अभी तारक जी को 9,230 वापस देने हैं, तो ये पैकेट रेडी है।
हाथी भाई से 8,540 वापस लेने हैं। और पोपटलाल जी को 9,260 वापस देने हैं। आओ सुनिए, एक मिनट, जीरा पापड़ भूल गई था। कितने हुए थे? अहो आइका, अहो आपको ये डिलीवर करना है। हाँ सब, अहो हाँ क्या हुआ माधवी? सुन रहे हैं कि नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो। एक मिनट, अचार भी भूल गई। खुद भूल रही हो और मुझे भी भुला रही हो। अहो आइका ना। माधवी क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं यहाँ पे कब से हिसाब करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बार बार मेरी गिनती भुला रही हो। सॉरी। बोलो क्या है? नहीं कहीं नहीं। अरे बोलो। नहीं नहीं, आप हिसाब कर लीजिए, मैं बाद में बताती हूँ। कमाल है। हाँ अच्छा, ये सब अन्नपूर्णा होटल में डिलीवर करना है। हाँ माधवी बड़ा इकडे ये ते राहू दे तिकडे, तू इकडे ये. एक मिनिट माधवी, अभी फिलहाल मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और मुझे रिनोवेशन का हिसाब करना है। ये खत्म होने के बाद ही मैं वो काम करूंगा, ठीक है? अय्या, रिनोवेशन का हिसाब कर रहे हैं आप? हाँ। तो रिनोवेशन का खर्चा अपने बजट में है या एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 7,000 रुपए ओगो भाई मिलेंगे। ओगो भाई तो मस्त में की शॉपिंग करके आओ अभी। हाँ, तुम मजाक कर रही हो ना माधवी? नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। शॉपिंग करते हैं ना प्लीज। हेच मला आवडत नाही माधवी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है माधवी। मेरा फैसला फाइनल है, हम लोग शॉपिंग करेंगे। तुम्ही तर काय बोला? लबाड कुठले? वैसे तुम पत्नियां भी कमाल होती हो, जरा बचत हुई नहीं कि शॉपिंग का प्लानिंग शुरू। हाँ, ऐसा नहीं कि बचत करनी चाहिए, बचत का मतलब ही नहीं समझती। अरे बचत तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, बूंद बूंद करके, सागर तो नहीं लेकिन कम से कम कुआं तो भर ही देते थे। हेच मला आवडत नाही। ताने ही मारने थे तो शॉपिंग के लिए कहा क्यों? बस अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, मुझे शॉपिंग करनी ही है। ए लबाड़ कुटली। हाँ लेकिन सच में माधवी, पति पत्नी जब संसार में ऐसे हंसी मजाक का इन्वेस्टमेंट करता है ना, तभी उनको ब्याज के रूप में खुशी मिलती है ना? करेक्ट। अच्छा, ब्याज से याद आया, गोकुलधाम वासियों के रिनोवेशन के खर्चे पे कुछ बचत हुई है कि नहीं? 50-50 है, मतलब कुछ लोगों को पैसे मिले हैं, कुछ लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। अभी आज शाम को मैं सोडा शॉप पे जाऊंगा ना, तब सबको हिसाब क्लियर कर दूंगा। हाँ, तो अन्नपूर्णा होटल का भी हिसाब कर लीजिए फाइनल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और ये अचार पापड़ और ट्यूशन फीस के पैसे हैं, ये बैंक में जमा कर दीजिए। अभी ये तुम्हारे पास रखो, साथ में ये जो पैसे है ये सारे तुम अलमारी में रख दो। मैं जब कल सुबह बैंक जाऊंगा ना सोसाइटी का चेक जमा करने के लिए, तब मैं डिपॉजिट कर दूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और ये अन्नपूर्णा होटल का बिल। हाँ ठीक है, मैं डिलीवरी करके आता हूँ। तुम ये पैसे संभाल कर अलमारी में रखना। हाँ, सबके पैसे। वो ठेवते चालले। ओके, चलो। अरे वाह, लकी विक्की लकी, लगता है बीड़े पापड़ की डिलीवरी के लिए जा रहा है। भगवान करे तेरा बहुत दूर का ऑर्डर हो। अरे वाह वाह, सबसे बड़ा जो टेंशन था सोडी, लगता है ये भी गैरेज के लिए निकला है। अरे सोडी, तू है? किसने मला पता ही नहीं चला। हाड़ू हाड़ू, अरे भाई क्या है, हाथ है कि हथौड़ा? कितना जोर से मारते हो तुम? मैंने तो बड़े प्यार से मारा था यार। ये प्यार से था? हाँ। ओ पिड़ू, और ये थैली तो ठीक से संभाल कर रख। और माधवी हमने इतने प्यार से दिए डिलीवर करने के लिए। बल्कि तो रखा है, अबे और कितना संभाल के रखूं? परफेक्ट ही रखा है मैंने। और जल्दी कर, मेरे को फटाफट गैराज छोड़ दे यार। क्यों, तेरी जीप कहाँ है? ओ यार, रात को एक अर्जेंट गड्डी डिलीवर करनी थी, तो गड्डी डिलीवर करके वहीं से यहाँ आ गया घर पे।
ओ अच्छा अच्छा, चल चल, मुझे भी देरी हो रही है, चल निकलते जल्दी। हो गया, बैठ गया, चलो। अरे स्कूटर शुरू क्यों नहीं हो रहा है? अरे और ब्रेक तो दबा, तभी स्टार्ट होगा। भाई वही कर रहा हूँ सोडी, पता नहीं हो क्यों नहीं रहा है। और पिड़ो, और तेरा सखा राम ना अभी पुराना हो गया, भेज दे इसको। अरे क्या पुराना हो गया, अभी अभी तो लिया है भाई, अभी कम से कम 15-20 साल और चलेगा। हाँ, क्या वाला? तो एक काम कर, इसको किक मार तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना, किक से ही गाड़ी स्टार्ट होती है। जल्दी का। सखाराम, चल चल सखाराम, शाबाश। अरे सखाराम बेटा, काय झालं तुला? जल्दी से स्टार्ट हो जा, तुम मुझसे रूठ गए हो भाई। हाँ पिड़ो, तू भी कमाल करता है यार। वो सखाराम की चाबी ऑन तो की नहीं, तो वो कैसे ऑन होगा यार? चाबी तो मैंने ऑन की थी सोडी। तो किसी ने ऑफ कर दी होगी। अरे ऐसे कैसे कोई ऑफ कर सकता है? यहाँ पे तुम्हारे सिवा कोई, तुमने ऑफ कर दी तुम सुबह मजाक कर रहे हो तुम सोडी, तुम भी ना कमाल है। अरे भाई क्या बात है सोडी, क्या हुआ बड़े मास्टर? देखो ना हाथी भाई, सुबह सुबह सोडी मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये तो गलत बात है सोडी। अरे भाई जिनको मजाक पसंद नहीं उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं हाथी भाई, ऐसी बात नहीं कि मुझे मजाक पसंद नहीं है, पसंद है मजाक। पसंद है मजाक? हाँ सोडी फिर करो मजाक। वेरी गुड। भिड़े मास्टर, हाँ। एक काम करोगे, मुझे अपने स्कूटर पे डॉक्टर कदम के हॉस्पिटल तक छोड़ दोगे? हाँ क्यों नहीं। हाथी भाई बैठ जाओ आप साइड कार में, और अचार पापड़ की थैली गोदी में ले लेना। नहीं नहीं, साइड कार में कहाँ, हाँ। वहाँ तो कोमल बैठेगी। हाँ। अरे बाप रे, हाथी भाई और कोमल भाभी मेरे सखाराम पे बैठ जाएंगे तो सखाराम ही बैठ जाएगा। भिड़े मास्टर, मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाऊंगा। हाथी भाई दरअसल बात ये है कि मैंने अभी सोडी को बोला कि मैं उससे गराज छोड़ रहा हूँ। हाँ, और पिड़ू तू टेंशन मत ले, मैं रिक्शा करके चले जाऊंगा। थैंक यू सोडी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। पिड़ू चूटी क्यों मार रहा है, गुदगुदी हो रही है यार। अरे आओ कोमल आओ। कंफर्टेबल कोमल? हाँ हाँ। हाँ भिड़े मास्टर जरा ये पकड़ना। सॉरी। सॉरी क्यों? नहीं नहीं आपको नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। ए देवा, ये कैसा धर्म संकट है। मैं हाथी भाई और कोमल भाभी को मना भी नहीं कर सकता और हाँ भी नहीं बोल सकता। ये लो, तुम्हें छुट्टे चाहिए थे ना? हेलो सोडी भाई। हेलो कोमल भाभी। हेलो भिड़े भाई। क्या हुआ भिड़े भाई, आप टेंशन में लग रहे हो? टेंशन में होगा ही ना बेचारा भिड़े मास्टर। मैंने भिड़े मास्टर को बोला अपने स्कूटर पे मुझे और तुम्हें डॉक्टर कदम के हॉस्पिटल तक छोड़ दे। कितनी बातें कर रहे लोग। पर हंस, मैं कहा तुम्हारे साथ आ रही हूँ। अब मेरी बात छोड़ो, तुम भी कहा डॉक्टर कदम के यहाँ जा रहे हो? तुम तो डॉक्टर निराले के यहाँ जा रहे हो, वो भी पैदल। क्या कोमल तुम भी? अरे तुम भी नहीं समझी, मैं भिड़े मास्टर से मजाक कर रहा था। कहते मतलब आप दोनों मेरे सकार मतलब मेरे स्कूटर पे नहीं बैठोगे? अरे नहीं। कम ऑन हंस, तुमने तो भिड़े भाई को टेंशन में डाल दिया मजाक करके। ये टेंशन की क्या बात है कोमल, मुझे और भिड़े दोनों को मजाक पसंद है। ओ मैनू भी। हाँ। क्यों भिड़े मास्टर, कैसा लगा मेरा मजाक? भारी नहीं भारी, मतलब बहुत अच्छा। क्या तुम लोग भी सुबह सुबह मेरे साथ मजाक कर रहे हो? भिड़े भाई, मैंने कभी मजाक किया? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कोमल भाभी, सॉरी, मैं सोडी और हाथी भाई की बात कर रहा था। मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ। सभी मजाक के मूड में आ जा। होना ही चाहिए। क्या है ना, हमारे गोकुल धाम की जब रेनोवेशन चल रही थी तो सब इतने टेंशन में थे, ये मजाक मस्ती गायब हो गई थी। अभी इसलिए मजाक मस्ती आज से फिर शुरू हो गई। सही बात है, रेनोवेशन के टेंशन में हम लोग मजाक करना भूल गए थे।
लंबे समय बाद हम सब एकदम रिलैक्स्ड हो गए हैं। वाकई रिनोवेशन के बाद माइंड एकदम टेंशन फ्री लग रहा है। हाँ तो चलो यारो इसी बात पे बैठते हैं। बुढ़ी क्या बोल रहा है तू? तेरी ओ बैठते हैं मतलब सखाराम पे बैठते हैं। तो मुझे गैराज जाना है और तुझको भी माधवी भाभी के अचार पापड़ डिलीवर करने जाना भाई। हाँ वैसे बैठते हैं। मैं पैदल ही निकल जाता हूँ समोसे वगैरह खाते हुए। बाय बाय ओके बाय 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 कोमल भाभी। मैं तो ऐसे चलूंगा भाई, मजा आएगा। चलो ऐसे ओ चलो भाई चलो, एक मिनट इसको रखना है। अरे ओ चलो भाई होशियार, खबरदार बिड़ू और सोनी की जोड़ी आ रही है। चलो अब भिड़े और सोडी भी गोकुल धाम से बाहर जा रहे हैं। अब बिड़ो। ओ क्यों है गड्डी को रोक दी? एक मिनट छोड़िए, एक मिनट। कहीं देख तो नहीं लिया ना? नक्की नक्की देख लिया। ओहो ये तो अच्छा काम किया बिड़ू। ये सोडी क्यों उसके पीछे आ रहा है? ये देखो। ओह ये सरकार ढोल पीट पीट कर स्वच्छता के बारे में बता रही है, लेकिन लोगों को सुधरना ही नहीं है। अभी डस्टबिन यहाँ पे पड़ा है, लेकिन कचरा फिर भी ऐसे फेंक रहा है। ओए ऐसे लोगों को तो ऐसी सजा देनी चाहिए, ऐसी सजा देनी चाहिए कि सपने में भी कचरा डालना छोड़ दे। हाँ, अरे हमारे जमाने में। बिड़ू अभी मुझे गैराज पे छोड़ दे। हाँ चल। ओए रब्बा तेरा शुक्र है। भारत हम लोग बना लेना तो देख अपना हिंदुस्तान कितना प्यारा हो जाए। और नहीं तो क्या। और समझते नहीं, अगर समझना शुरू कर दें तो वाह भाई वाह। चल बड़ा चल हेलो मोना, अरे मेरी तो अभी जान निकल गई थी। अरे हाँ, भिड़े और सोडी तो मेरी तरफ ही आ रहे थे, मुझे तो लगा देख लिया मुझे। अरे नहीं, अरे वो तो जो गार्डन में कचरा पड़ा था ना वो उठाने आए थे। अच्छा सुन, गुड न्यूज़ है, डॉक्टर हाथी, भिड़े और सोडी ये तीनों भी गोकुलधाम से बाहर चले गए। अब गोकुलधाम में कोई भी मर्द नहीं है, रास्ता साफ है और यही बेस्ट मौका है हमारे लिए। ओके आता हूं। विकी, ये बेस्ट मौका है गोकुलधाम में हाथ की सफाई करने का। हाँ, काफी दिनों से गोकुलधाम पर नजर थी हमारी। हाँ, और आज हमारी सारी मेहनत रंग लाएगी। मोना, इस वक्त गोकुलधाम में कोई भी मर्द नहीं है, सारी औरतें अकेली है, आसानी से लूट लेंगे। वैसे विकी एक बात बताओ, सोसाइटी में तो काफी घर है, तो हम लोगों ने सिर्फ इन्हीं घरों को क्यों टारगेट किया? ये औरतें है ना बहुत भोली है, इन्हें लूटने में आसानी होगी। हाँ, और वैसे भी हम लोग तो मोबाइल, गहने, कीमती चीजें लूटने में माहिर तो हैं ही, सब लूट के ले जाएंगे। हेलो, ये अचानक से अफसोस क्यों करने लगी? नहीं, मैं वो सोच रही थी कि काश ये पोपट लाल ने भी शादी की होती तो उसके घर के गहने भी लूट लेते ना। हाँ वो तो है। ओफो विकी, एक तो तुम हमेशा ये ढीली पैंट पहनते हो। अरे मोना, ये मेरा लकी पैंट है। अरे लकी है तो क्या हुआ, बेल्ट भी तो पहन सकते हो ना। अरे बेल्ट मेरे लिए अनलकी है। अरे जब भी बेल्ट पहनता हूँ ना तो पकड़ा जाता हूँ। और तू क्या ये टाइम वेस्ट कर रही हो पैंट के डिस्कशन में? ओके ओके सॉरी बाबा। वैसे विकी, तुमने जैसा प्लान किया है ना, उससे तो ये महिला मंडल को लूटना काफी आसान हो जाएगा। तो निकालो अपना हथियार। Yes. ये वो हथियार है विकी
जो हमारे शिकार को बिना तकलीफ पहुंचाए हमारा मिशन सक्सेसफुल कर देगा। लेकिन मुना, ध्यान से, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, ओके? इसे जरा सा ही सूंघते सारी लेडीज बेहोश हो जाएगी। तुम गलती से भी इसे मत सूंघना, ओके? हाँ पता है, वैसे भी हम जब भी लूट करते हैं इसी से करते हैं ना। कभी बेहोश हुई हूँ क्या? नहीं नहीं। अच्छा सुनो, जैसे ही हमारा शिकार हो जाए तुम सारी कीमती चीजें, जेवरात, मोबाइल, जो भी है सब लेकर फटाफट निकलना। एक जगह पर ज्यादा रुकना मत। परफेक्ट। बट विकी, जब मैं घर में एंट्री करूंगी तो सबसे कहूंगी क्या? तो कह देना ना कि दया बेन की सहेली हूँ, उन्होंने आप ही का नाम दिया परफ्यूम बेचने के लिए। हाँ परफेक्ट। और दया बहन से कह दूंगी कि मुझे माधवी ने भेजा है। अरे ये लोग इतने भोले हैं कि एक दूसरे का नाम सुनकर ही तुम पर भरोसा कर लेगी। राइट। बट विक्की, अभी तो सारे मर्द बाहर गए, बट ये जो अब्दुल है वो तो अपनी दुकान पे ही होगा ना। तुम अब्दुल का टेंशन मत लो, मैं गेट के बाहर कार में ही रहूंगा। अगर अब्दुल बीच में आया तो मैं उसे संभाल लूंगा। यू ऑल्सो डोंट वरी, मैं भी संभाल लूंगी अब्दुल को। हाँ पर मोना, तुम कंपाउंड में जाते वक्त अब्दुल को इग्नोर करना, ओके? सीधी अंदर चली जाना। ओके। तुम सारे घरों में हाथ सफाई कर लेना, मैं कार रेडी रखूंगा। फिर हम दोनों कहीं दूर रफू चक्कर हो जाएंगे। ठीक है। पर विक्की, एक प्रॉब्लम है। चोरी करते वक्त अगर किसी का फैमिली मेंबर या फिर पति आ टपका तो? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बाहर गाड़ी में ही रहूंगा और वॉच रखूंगा। अगर ऐसा कुछ होता भी है ना तो मैं तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म करूंगा, तुम अलर्ट होकर निकल जाना। ओके, तो स्टार्ट करें? मिशन टारगेट गोकुलधाम महिला मंडल। गोकुलधाम, मैं आ रही हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जो भी प्यार से मिला। थैंक गॉड, पहला चक्रव्यूह तो पार हुआ। एक मिनट बहन जी। ओहो, कहीं पहले चक्रव्यूह में ही ना फंस जाऊं। अब्दुल ने क्यों रोका मुझे? अरे अब्दुल ने मोना को रोका क्यों? कुछ शक हो गया क्या? मैं डर क्यों रहा हूँ? अब तक मोना ने लूट कहाँ की है? बहन जी। अजी। हाँ, ओ गोकुलधाम में मैंने आपको पहली बार देखा है यहाँ पर। आप नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ। अच्छा अच्छा। किसी घर पे जाना है? मैं सबको जानता हूँ। मुझे माधवी भाभी के घर जाना है। हो। लेकिन एक्सक्यूज मी। हाँ, नहीं, मैं अभी, हाँ, मैं निकल रहा हूँ, मार्केट पहुँच रहा हूँ। हाँ, अब माल तैयार रखना। अरे लेट हो गया, इतनी गर्दी है। थैंक गॉड, अब्दुल मार्केट जा रहा है। मतलब अब अब्दुल का भी टेंशन नहीं। आज तो किस्मत भी बड़ा अच्छा साथ दे रही है। क्या बात है, अब्दुल भी गया। पता नहीं आज किसका चेहरा देख लिया था सुबह सुबह। तो लूट की बोनी गोकुलधाम की पापड़ क्वीन मिसेस माधवी बीड़े से करती हूँ, क्योंकि सेक्रेटरी बीड़े के चांसेस ज्यादा हैं जल्दी घर आने के। तो मोना बेटा, हो जा शुरू। अरे इस बार कुछ नया ट्राई किया है दया भाभी, चीज पापड़। ओह, चीज पापड़। हाँ, कुछ अलग है। हाँ, टप्पू के पापा को बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा भेड़े में, हाँ कहिए ना दया भाभी। मैं आपको कहूँ, वैसे तो अलग अलग टेस्ट के पापड़ आप मुझे बनाकर दे सकते हैं। क्या है, टप्पू के पापा को वो दो टेस्ट बहुत ही पसंद है। हाँ? कौन से दो अलग? एक तो फाफड़ा के टेस्ट वाले पापड़ और दूसरा जलेबी के टेस्ट वाले पापड़।
दया भाभी आप भी। चलो उसके साथ पपई मिर्ची चटनी के टेस्ट का अचार भी बना देती हूँ, कैसी आइडिया? वीडियो में लाए हाँ? तो बहुत अच्छा है। टप्पू के पापा खुश हो जाएंगे। दया भाभी, शायद मेरे घर अचार पापड़ के लिए कस्टमर आए हैं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है भाई। ओके ओके, आइए ना आइए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं पापड़ लेने ही तो आई हूँ। वैसे मैंने बहुत तारीफ सुनी है आपके अचार और पापड़ की। थैंक यू। आइए ना आप आइए। हाँ, हाँ। थैंक यू मच। वैसे पहली बार ही मुलाकात हो रही है नहीं? एक्चुअली मैं बाजू वाले सोसाइटी में पिछले महीने ही रहने आई हूँ और मुझे आधा किलो मसाला पापड़ चाहिए था। अरे का नहीं, वैसे मैं अलग अलग तरीके के पापड़ भी बनाती हूँ और अचार भी। मतलब आपको इंटरेस्ट हो तो प्लीज बताइएगा। माधवी, मुझे पापड़ अचार में नहीं, तुम्हारे कीमती माल में इंटरेस्ट है। अरे वाह, मतलब आप तो बहुत मेहनती हैं। मेहनत ही हमारा जीवन सूत्र है। हाँ, और मेरा जीवन सूत्र तो मंगल सूत्र लूटना है। मतलब हमारा तो सेम टू सेम हो गया ना। अय्या, मतलब आपका नाम भी माधवी है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है जैसे आप मेहनत करके अचार और पापड़ बेचती हैं, वैसे मैं भी मेहनत करके घर घर जाकर परफ्यूम बेचती हूँ। ओह, अरे वाह, मतलब आप भी मेरी तरह बिजनेस वुमन है। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि गोकुल धाम की मिसेस भिड़े बहुत ही अच्छे अचार और पापड़ बनाती है। थैंक यू। वैसे मैं भी एक बार जहाँ परफ्यूम बेचती हूँ ना, वहाँ भी लोग मुझे भूलते नहीं है। छान छान। कैसा है ना, दिल से और एकाग्रता से मेहनत करो ना तो उस मेहनत का फल मिलता ही है। हाँ, वो तो है। वैसे मेरा भी फंडा सेम है, पैसे भले ही थोड़ा कम कमा लो, लेकिन चीज हमेशा बेस्ट बेचनी चाहिए। अगदी बरोबर। हाँ, अच्छा तो मैं आपको परफ्यूम दिखाती हूँ। अरे मैंने पानी के लिए पूछा नहीं आपको, मैं पानी लेकर अरे नहीं नहीं नहीं, पानी मैं पी के आई हूँ, आप परफ्यूम ट्राई कीजिए ना, आपको पसंद आए ना तो ही लेना। ये बहुत अच्छा है, जैस्मिन फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नको, मुझे जैस्मिन पसंद नहीं है। अरे लेकिन ये होममेड है, आप जैसे ही सुनेंगे ना आपके होश हो जाएंगे। सही में एक बार ट्राई कीजिए। अरे देखिए, लाइए आपका हाथ, डोंट वरी। ये सर क्यों घूम रहा है? बीड़े हाउस तो डन, अब सोडी हाउस की बारी। नमस्ते रोशन भाभी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नमस्ते, पर मैंने आपको नहीं पहचाना। आप मुझे नहीं पहचानती है ना, लेकिन मैं तो आपको पहचानती हूँ। एक्चुअली मैं दया बहन की सहेली हूँ पम्मी। मैं परफ्यूम्स बेचती हूँ और आज मैं दया बहन को कुछ परफ्यूम्स दिखाने आई थी। तो ओह हाउ स्वीट, आप दया भाभी की सहेली है? जी, आइए आइए, प्लीज कम। एक्चुअली क्या है ना कि दया बहन भी साथ में आने वाली थी, बट जेठा भाई का फोन आ गया दुकान से और उन्हें दुकान बुला लिया। पर दया बहन ने मुझे कहा है कि उनकी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, तो मैं खुद ही चली आई। थैंक यू, पर आई एम सॉरी पम्मी, मैं आपसे परफ्यूम नहीं ले पाऊंगी। रोशन हर महीने 1-2 अच्छी परफ्यूम लेकर आता है, तो इससे मेरे परफ्यूम की कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रोशन, तो फिर आपका नाम क्या है? रोशन, रोशन सिंह सोनी है उनका नाम। यू मीन रोशन एंड रोशन? अरे वाह, पहली बार देखा है कि हस्बैंड और वाइफ का एक जैसा नाम है। बट वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
मैं आपसे परफ्यूम नहीं ले पाऊंगी। ओके कोई बात नहीं। देखिए इस बार आप मुझसे परफ्यूम नहीं ले रही हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझसे लेने होंगे। श्योर 100%। लेकिन भाभी मेरे पास ना एक बहुत अच्छा परफ्यूम है, यू कैन कॉल इट किलर परफ्यूम। किलो परफ्यूम? एक ये है वो किलर परफ्यूम। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरा बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है भाभी। अच्छा, आप इसे लगाएंगी ना तो आपके हस्बैंड रोमांटिक मूड में आ जाएंगे, या फिर ये कहिए कि आपके दीवाने हो जाएंगे। रोशन तो वैसे भी दीवाना है, उसे किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं है और दीवाना होने के लिए। ओहो, मतलब आप तो बहुत लकी हो भाभी। थैंक यू, टच वुड। बट फिर भी आप एक बार ट्राई तो कीजिए, आप खुद मान लेंगी कि ये किलर वाला है। ओके। वो क्या है ना, मुझे जुकाम हो गया तो थोड़ा सॉरी। नाइस स्मेल। मुझे कुछ हो रहा है। आप बेहोश हो रही है भाभी। ये क्या था स्प्रे में? मैंने कहा था ना भाभी, ये किलर परफ्यूम है। हाँ विकी बोलो। क्या हो रहा है? अरे 2 विकेट डाउन। क्या 2 विकेट डाउन? तू क्या क्रिकेट खेलने बैठी है वहाँ पे? ओफो डफर, अपने मैच के 2 विकेट, माधवी और रोशन। ओह गुड। अच्छा रोशन हाउस से कलेक्शन हुआ? नहीं बस रोशन भाभी के यहाँ का कलेक्शन बाकी है, उसके बाद डॉक्टर हाथी के घर जाऊंगी। ओके स्पीड अप रखना। ओके ओके थैंक यू, बाय। हाँ बाय। बाय रोशन भाभी। नमस्ते कोमल जी। नमस्ते। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगी, हम पहली बार जो मिल रहे हैं। अच्छा, तो आप मुझे कैसे पहचानती हैं? एक्चुअली मैं दया बहन की फ्रेंड हूँ और मैं परफ्यूम सेल करती हूँ। अभी मैं दया बहन के घर से ही आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको भी परफ्यूम दिखा दूँ अगर आपको लेने हैं तो। वेल, अगर आप दया भाभी की सहेली हैं तो मेरी सहेली हैं। बैठिए बैठिए। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है, ये ट्राई कीजिए। हाँ, नमस्ते कोमल भाभी। अरे ये कहाँ से बीच में आ गई? और ये विक्की, उसने मुझे अलर्ट भी नहीं किया। अरे मिसेस वाघमारे आइए। डॉक्टर हाथी है, मैं अपने सासू माँ की दवाई लेने आई थी। ओह, हंस तो बाहर गए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को दोबारा आती हूँ। थैंक गॉड, जा रही है। ओह कम ऑन मिसेस वाघमारे, आप हमेशा जल्दी में रहते हैं। आइए बैठे 5-10 मिनट। कम ऑन। ओह गॉड, यहाँ मैं टेंशन का बोझ सर पर उठाई हूँ और इन्हें गपशप करनी है। आइए आइए। चलो ठीक है। क्या बैठिए बैठे। ये दया भाभी की सहेली है, परफ्यूम्स बेचती है। नमस्ते। आप दोनों बातें कीजिए, मैं फटाफट चाय कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं, कॉफी वगैरह कुछ नहीं। अब मैं तो कॉफी पीऊंगी। अरे आपको पता है कोमल भाभी बढ़िया कॉफी बनाती है, मैं तो जरूर पीऊंगी। हाँ गुड। तो कौन सा, ब्लैक कॉफी या वो हमेशा वाला स्ट्रॉन्ग कॉफी? दैट्स द स्पिरिट। अरे अब ये कॉफी बनाकर लाएगी, उसमें 10-15 मिनट बिगड़ जाएंगे। अभी लाई। सुनिए ना, कॉफी थोड़ी देर बाद ले आना ना प्लीज। थोड़ी सी कॉफी? एक्चुअली मैं कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चाय कुछ भी नहीं पीती हूँ। और वो क्या है ना कि लेट भी हो रही हूँ, तो आप अगर ये परफ्यूम्स पहले देख लेती तो। ठीक है, तो फिर बाद में हम लोग गपशप करते हुए मस्त स्ट्रॉन्ग कॉफी पियेंगे। चलेगा? हाँ। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये है रोज फ्रेग्रेंस, आप ट्राई कीजिए और गहरी सांस लेके सूंघिएगा।
आप भी कीजिए ना। एक्चुअली ये सब ओरिजिनल होममेड है। नाइस। हाँ, पर मेरे पास तो रोज कलेक्शन है ही। आई एम श्योर ये आपके कलेक्शन में बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, और ये परफ्यूम आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ओके। ये है ओरिजिनल जैस्मिन। ये देखिए, ट्राई कीजिए। दूसरा हाथ दीजिए क्योंकि मिक्स हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। राइट राइट। गहरी सांस लेके सुनिएगा। हाँ हाँ। आप भी ट्राई कीजिए ना। नहीं, इट्स ओके। इट्स ओरिजिनल जैस्मिन। ठीक है। ट्राई। आप भी गहरी सांस लीजिए और ओके। हाँ, लीजिए, गहरी सांस लीजिए, अच्छे से खुशबू लीजिए। हाँ। ये क्या है? ये क्या सुंघाया? ये तो परफ्यूम नहीं है। ये तो अरे ये तो परफ्यूम। ये परफ्यूम नहीं है। राइट, ये परफ्यूम नहीं, बेहोशी की दवा है कोमल जी। एक के साथ एक फ्री फ्री फ्री। छी, कंजूस गई, इतने से ही पैसे लाई। बाय कोमल जी। अरे हाँ, हेलो मोना। अरे क्या हेलो, कैसी वॉच रख रहे हो तुम? हाँ? एक लेडी अभी डॉक्टर हाथी के घर आ गई थी, तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? अरे मोना डार्लिंग, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए फोन भी किया था, पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। क्या फोन नहीं लग रहा था विक्की? अगर फोन नहीं लग रहा था तो तुम खुद आ जाते ना, मैं फंस जाती तो। अरे सॉरी मोना, आप डांटना बंद करो। ये बताओ कि काम हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, काम तो हो गया, मैंने दोनों को बेहोश कर दिया है। वेरी गुड। अब ज्यादा टाइम पास मत कर। अरे यहाँ है ना, एक तो ये टेंशन के मारे ना मेरा हार्ट बीट फास्ट होते जा रहा है। आई नो। अच्छा ये तो बताओ कि अब किसके घर जाऊं? अरे मोना, तुझे जिसके भी घर जाना है जा पर जा। ओके। हाँ, तो मैं विक्की बबीता के घर जाती हूँ। ओके, बाय बाय। ओह नो, लगता है बबीता तो घर से बाहर जा रही है। क्या करूं? हाय, गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी एक्चुअली दया बहन ने मुझे आपका रेफरेंस दिया था। ओके। मैं उनकी फ्रेंड हूँ। ओके, आइए, प्लीज वेलकम। प्लीज अंदर आइए। कम, प्लीज हैव सीट। आइए, बैठिए। क्या? थैंक यू। बोलिए, क्या काम था? जी एक्चुअली मैं परफ्यूम सेल करती हूँ। दया बहन ने तो मुझसे 5 परफ्यूम्स खरीद भी लिए और कह रही थी कि बबीता जी को भी परफ्यूम बहुत पसंद है, तो आपको भी दिखा दूँ। ओके। एक्चुअली दया बहन भी मेरे साथ आ रही थी, बट जेठा भाई का फोन आ गया तो उन्हें अर्जेंटली गड्डा इलेक्ट्रॉनिक जाना पड़ा। अच्छा, हाँ। वैसे आप कैसे परफ्यूम्स पसंद करती हैं? आप स्ट्रॉन्ग या माइल्ड कैसे? एक्चुअली मैं कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स के परफ्यूम यूज करती हूँ। आई एम सो सॉरी। ओके, बट एक बार ये भी ट्राई करके देखिए, ये भी बहुत अच्छे हैं। या आई नो, बट क्या है ना कि मैं वो पर्टिकुलर ब्रांड्स के ही यूज करती हूँ, अदरवाइज मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। आई एम सो सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। या आई अंडरस्टूड। वैसे दया बहन बिल्कुल सच कह रही थी। क्या? यही कि बबीता जी जितनी खूबसूरत है उतनी दिल की भी साफ है। मतलब जो आपके दिल में है वो जुबान पर है, जो कहती है सच कहती है। आई अप्रिशिएट योर एटीट्यूड। थैंक यू सो मच। वैसे बबीता जी एक बात कहूँ,
आप ब्यूटी विद ब्रेन है, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती? ओके, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है अभी, तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। 1 मिनट और लूँगी। वो क्या है ना कि आप हमेशा ब्रांडेड परफ्यूम यूज़ करती हैं और मैं होममेड परफ्यूम सेल करती हूँ, राइट? जी। तो आप ये परफ्यूम भी ट्राई करके मुझे बताइए ना कि इसमें क्या बेटरमेंट हो सकता है। वैसे आपको नॉलेज काफ़ी है तो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ, ओके, या व्हाई नॉट, दीजिए मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच। शुड आई? या अरे ये ये है बेहोश होने की ब्रांडेड दवा। बाय ब्यूटीफुल। वेल डन मोना। अच्छा सुन, अब काफी टाइम हो गया है, अलर्ट होकर मिशन पूरा करना, ओके? यस विकी। अच्छा, अब मैं अंजलि मेहता के घर जा रही हूँ, ओके? हाँ। नहीं, तू पहले दया खड़ा के घर जा। अरे क्यों? अंजलि मेहता का घर सामने ही है, वहीं जाती हूँ ना। अरे तू अंजलि मेहता के घर लास्ट में जा, उसका घर कंपाउंड में है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो भागने में आसानी होगी। हाँ, राइट। तो ठीक है, मैं दया गड़ा के घर ही जाती हूँ। वैसे भी विक्की वो बहुत पैसे वाले हैं, काफी बड़ा घर है, अच्छा खासा माल मिलेगा, राइट? अरे हाँ, पर जरा संभाल कर, ओके? और मिशन फटाफट पूरा करना, क्योंकि यहाँ कोई भी कभी भी आ सकता है। हाँ, बहुत वक्त हो गया है। ठीक है, मैं जाती हूँ, ओके? ऑल द बेस्ट, ओके? और हाँ, ये दया है ना, जितनी भोली है ना उतनी ही तूफानी है। उसका शिकार करते करते खुद शिकार मत बन जाना, ओके? हाँ, मुझे डराओ मत। ओके, बाय। नमस्ते। नमस्ते। आप दयाबेन गड़ा? हाँ, आप मुझे जानते हो? जी, दरअसल मैं माधवी की सहेली हूँ और उसके घर पापड़ खरीदने आई थी। अच्छा, भिड़े बहन के सहेली है? जी। आइए ना, बातें बाद में करेंगे, पहले आइए। जी, आइए। थैंक यू। आइए, बैठिए। मदद करो। जी, थैंक यू। बैठिए। तो आपने अपना नाम क्या बताया? जी, मेरा नाम नैना है और दरअसल मैं परफ्यूम्स बेचती हूँ। ओहो, आप तो अपनी सहेली भिड़े बहन के जैसे ही है। मतलब भिड़े बहन अचार पापड़ वो सब बेचते हैं और आप परफ्यूम बेचते हैं, मतलब आप दोनों बिजनेस करते हैं। राइट। एक्चुअली मैं माधवी के घर गई थी उसे परफ्यूम देने, तो उसने ही मुझे कहा कि दया बहन को भी अच्छे वाले परफ्यूम दिखा दो। अच्छा। लेकिन भिड़े बहन ने आज तक कभी आपके बारे में बताया नहीं है हमें। अच्छा, अरे लेकिन ऐसे कैसे? आप सबके बारे में तो बहुत बताती है। दया बहन वैसी है, रोशन भाभी, अंजलि जी, बबीता जी। अरे वाह, रुकिए मैं अभी बुलाती हूँ। किसे बुला रही हैं आप? भिड़े बहन को। अरे नहीं, उन्हें मत बुलाइए। क्यों? अरे वो अचार और पापड़ की डिलीवरी के लिए बाहर गई है ना। ओह अच्छा। तभी तो, नहीं तो मैं उसे साथ में लाती और खूब डांटती। क्यों? अरे उसने मेरे बारे में आप लोगों को बताया ही नहीं है। अब ऐसे होगा तो मेरे परफ्यूम्स कैसे बिकेंगे आप? वो तो है, बराबर। चलिए मैं आपको ना बढ़िया वाले परफ्यूम्स दिखाती हूँ। क्या हुआ? अरे आप भिड़े बहन की सहेली है और पहली बार हमारे घर पर आए हैं, तो चाय नाश्ता पहले और परफ्यूम बाद में। अरे नहीं दया बहन, अभी माधवी के घर चाय नाश्ता बहुत हो गया है। अच्छा, आपके यहाँ का चाय नाश्ता उधार? नहीं, मैं उधर में नहीं मानती हूँ। आपको चाय नाश्ता अभी के अभी करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। दया बहन प्लीज ना, थोड़ी देर बाद पक्का। अभी ना बिल्कुल ही भूख नहीं है। खरेखर?
ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको नाश्ता जरूर करना पड़ेगा, खाली पेट नहीं जाने दूंगी। मैडम एक बार परफ्यूम सूंघ तो लो, फिर इस घर से खाली नहीं जाऊंगी। आपका मंगलसूत्र, कंगन, झुमके सब माल लेकर जाऊंगी। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, परफ्यूम दिखाओ। फोन आया। हेलो, हाँ बोलिए टिप्पू के पापा। क्या आप घर पर आ रहे हैं? अरे पर क्यों? हाँ? ओहो, नया घर देखने का बहुत मन हो रहा है। आप भी कभी-कभी बच्चे जैसे हो जाते हो। चलिए चलिए काम कीजिए। हाँ? हाँ? सोसाइटी कॉम्पाउंड तक पहुंच भी गए? लो, कॉम्पाउंड तक पहुंच गए। आइए आइए आइए। टप्पू के पापा है ना, वैसे दोपहर को घर पर आते नहीं है, पता नहीं क्यों है। शायद आपकी वजह से आ रहे हैं। मेरी वजह से क्यों? अरे आपके परफ्यूम की वजह से। शायद कुदरत ने उनको यहाँ पर भेजा है। और टप्पू के पापा का क्या है, उनको अगर एक बार परफ्यूम पसंद आ गया ना, तो वो आपके सारे के सारे परफ्यूम खरीद लेंगे। अभी तक आए क्यों नहीं टप्पू के पापा? एक मिनट, मैं जरा बालकनी में देखकर आती हूँ। जी जी। हाँ मोना। हेलो विक्की, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहाँ चले गए हो तुम? तुम्हें पता है जेठालाल कंपाउंड में आ गया है। क्या? जेठालाल? जेठालाल कंपाउंड में कब और कैसे? तू फोन चालू रख, मैं देखता हूँ। हाँ। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो।